जो डिस्कशन थी वो थी कि प्रभु यीशु अब उनकी जो पब्लिक मिनिस्ट्री है वो खत्म हो चुकी थी। पब्लिक में उनका जो प्रचार करना या चंगा करना वो सब कुछ अब एंड हो चुका था। ये लास्ट समय है प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी का। अध्याय 12 तक में बस मीटिंग थी प्रभु यीशु की लोगों के साथ है। अब अध्याय 13 जब शुरू हो रहा है तो ये प्रभु यीशु अब पर्सनल अपने चेलों के साथ कुछ समय गुजार रहे हैं, अपने चेलों के साथ कुछ वक्त गुजार रहे हैं। और लास्ट मीटिंग में हमने इसी चीज को डिस्कशन किया था। तो एक बड़ा रूम है, एक बहुत बड़ा रूम है जिसमें जिसमें प्रभु यीशु उसके चेले आखिरी पसाह को मनाने के लिए बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं सब लोग। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पांव धोते हैं। उसका मतलब क्या था लास्ट मीटिंग में हमने सीखा था। और वो अगर आप अटेंड नहीं कर पाए मीटिंग तो आपको जो सारा स्टडी था लास्ट सप्ताह का आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि लाइव किया था। और अभी फिर वहीं से चीजें कंटिन्यू रहती हैं, उसी रूम का सीन है। रूम में सब लोग बैठे हुए हैं और प्रभु यीशु सोच कर देखेंगे खाना खा रहे हैं और बड़ी अद्भुत चीजें हो रही हैं, बॉम्ब शेल फूट रहे हैं। एक कमरे में जब सब लोग डिनर पार्टी पर बैठे हुए हैं, टेबल पर बैठे हुए खाना खा रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले अचंबा काम ये होता है कि प्रभु यीशु उठकर चेलों के पांव धो रहे हैं, और अब कुछ और भी अचंबा होने वाला है। तो ये चेलों के लिए अद्भुत चीजें हो रही हैं। तो खोले मेरे साथ वचन 21 से, 21 से हम आगे बढ़ेंगे। वचन 21 में यहां पर लिखा है कि ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे कोई पकड़वाएगा। अब प्रभु यीशु यहां पर वचन में लिखा कि आत्मा में व्याकुल हुए। वो व्याकुल क्यों हुए, इस बात को लेकर भी बाइबल के कई जो स्कॉलर हैं, कई जो थियोलॉजियन हैं, उनके अलग अलग व्यूज हैं कि प्रभु यीशु क्यों असल में ट्रबल्ड हुए थे अंदर ही अंदर। तो जो मेन व्यू जो मुझे लगता है कि शायद सही है वो इस बात को लेकर था कि उसका अपना चेला उसे पकड़वाने वाला है। और कॉन्टेक्स्ट भी वही है, प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और इस बात को लेकर प्रभु यीशु व्याकुल हुए हैं, ट्रबल हुए हैं, अंदर ही अंदर थोड़ा दुखी हुए हैं कि नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो इस बात को लेकर प्रभु यीशु थोड़ा व्याकुल हुए हैं। और लिखा है कि तुम में से एक चेला, तुम में से एक है जो मुझे पकड़वाएगा। और वचन में आगे लिखा है वचन 22 में, चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब चेलों के अंदर संदेह आया, ये डाउट आया कि ये बात प्रभु ने जो कही है कि तुम में से कोई एक पकड़वाएगा, यहाँ पर प्रभु किसके विषय में बात कर रहे हैं, कौन है जो उसे पकड़वाने वाला है। एक दूसरे के ऊपर वो, एक दूसरे की तरफ वो देखने लगे डाउट में कि कौन हो सकता है वो, किसकी बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कर रहे हैं। और एक सच्चाई हमें याद रखनी चाहिए इस बात से जो प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कही है कि प्रभु यीशु मसीह पहले ही जानते हैं, प्रभु यीशु को पहले से ही पता चल गया था कि जो यहूदा है वो उसे पकड़वाने वाला है, कि एक चेला पकड़वाएगा। वो हम लास्ट स्टडी में भी हमने देखा था कि आप में से एक है जो अ, जैसे हमने देखा था यहाँ पर वचन 13 के थोड़ा ऊपर आ जाएं, 18 में, वचन 18 की जो लास्ट लाइन है वहां पर लिखा है, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई है। जो रोटी मेरी खा रहा है उसी ने मेरे ऊपर लात उठाई है। तो प्रभु जानते थे कि एक चेला है जो मुझे पकड़वाने वाला है। तो चेले एक दूसरे की तरफ देखने लगे हैं शक में कि अभी वो कौन है जिसकी बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कर रहे हैं। तो जब हम पीछे जाते हैं मत्ती की अंजील में, वहां पर थोड़ी हमें और डिटेल देखने को मिलती है इसी सीन के बारे में, क्योंकि सारी बातें नहीं लिखी गई यहाँ पर यूहन्ना के द्वारा। मत्ती थोड़ा सा और एक चीज को रिकॉर्ड करता है जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि हम ध्यान दें। आ जाए मत्ती अध्याय 26 और वचन 21 से लेकर 22 तक को, दो आयतों को पढ़ेंगे। मत्ती अध्याय 26, मैथ्यू चैप्टर नंबर 26 वर्सेस 21 एंड 22। यहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, जब वह खा रहे थे, यही लास्ट पसाह पास ओवर जिसका हमने जिक्र किया, जब ये लोग खा रहे थे तो प्रभु यीशु ने वही बात है जो अभी हमने पढ़ी, कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। अब जो रिएक्शन है चेलों का यहाँ पर थोड़ी और डिटेल मिलती है, यूहन्ना में थोड़ी कम थी। मत्ती लिखता है कि इस पर जब उन्होंने ये बात सुनी, इस पर वह बहुत उदास हुए, वह बड़े दुखी हुए, बड़े उदास हुए। और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूं, क्या वह मैं हूं, क्या वह मैं हूं। वो ये बात पूछने लगे प्रभु यीशु से, ये बात करने लगे हैं कि ये जो पकड़वाने वाला है प्रभु यीशु, जिसकी आपने बात करी कि तुम में से कोई एक पकड़वाएगा, क्या वो मैं हूं, क्या वो मैं होने वाला हूं। और वचन में जब यूहन्ना में हमने पढ़ा तो वहां पर लिखा है कि वो शक में एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि भाई कौन पकड़वाने वाला है क्या। तो यहाँ पर मत्ती कह रहा है कि उन्होंने कहा कि क्या वो मैं हूं, क्या वो मैं हूं। ये बात बड़ी अद्भुत है। चेलों चेलों की यहाँ पर इनोसेंस हमें देखने को मिलती है कि एक एक नम्रता भी देखने को मिलती है इनके अंदर। इन्होंने एक दूसरे की तरफ उंगलियां नहीं उठाई कि हे भैया क्या वो तू है, क्या वो तू है। ओ मुझे तो पता है कि जो पतरस है वो बड़ी बातें करता है, शायद हो सकता है पतरस है तो ऐसा हो सकता है,
क्या वो यूहन्ना होगा? क्या वो कोई और चेला होगा? कौन है? इन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। हाँ, चेलों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो यहूदा है। आज हमने उसके हिस्ट्री को पढ़ा है, हमने वचनों में पढ़ा है कि वो यहूदा था, लेकिन चेलों को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि वो यहूदा है। उन्हें बिल्कुल नहीं मालूम। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि क्या प्रभु वो मैं हूं। एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने के बजाय वो उंगलियां अपनी ओर उठा रहे हैं कि प्रभु, क्या वो मैं होने वाला हूं जो तुम्हें पकड़वाएगा? क्या वो मैं हूं जो तेरे खिलाफ खड़ा होगा? क्या वो मैं हूं जो तुझे धोखा देगा? ओ, ये चीज हम सबको नम्र करने वाली है। हम सबको कि ये चेले हैं। चेले मतलब यीशु के प्रेरित, मतलब वो लोग हैं जो आगे सेवा को, मिनिस्ट्री को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिनके सहारे सारी मिनिस्ट्री में चलने वाली है, आगे बढ़ने वाली है, फैलने वाली है, पूरे यहूदिया में नहीं वरना पूरी दुनिया में। ये चेलों में इतनी नम्रता है कि वो कन्फेस कर रहे हैं, प्रभु यीशु से पूछ रहे हैं कि प्रभु, कहीं वो मैं तो नहीं? कहीं वो मैं तो नहीं? मैं जानता हूं अपने स्वभाव को, ये बड़ा गलत है। कई बार मेरे अंदर डाउट खड़े हो जाते हैं, कई बार मैं ऐसी बातें कर देता हूं जो आपके खिलाफ होती हैं, कई बार ऐसे हो जाता है मेरे से कि जो आपको, मुझे पता है, पसंद नहीं है, जो इन वचनों के खिलाफ है। प्रभु, क्या वो मैं तो नहीं जो आपको धोखा दूंगा? इन लोगों ने अपनी तरफ उंगलियां उठाई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप या मैं, हम जब बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को देखते हैं या बड़े बड़े मशहूर प्रचारकों को देखते हैं, किसी भी ऐसे इंसान की तरफ देखते हैं जो लीडर है, जो लीड कर रहा है, चाहे वो प्रचारक है, पास्टर, चाहे वो मैं क्यों ना हूं उसमें, हो सकता है हमें ये लगता हो कि ओ, ये इनका तो एक लेवल है, ये तो एक लेवल पर पहुंच चुके हैं, इनसे कभी गलती नहीं हो सकती। नहीं प्रियो, हम हम सब इंसान हैं और हम सब फिसल सकते हैं। बहुत सारी टेम्पटेशंस, बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारे विरोधी के ऐसे हमले जो हमें भी घेरने की कोशिश करते हैं, जिनके साथ लगातार हमें हमें युद्ध करना पड़ता है वचन के अकॉर्डिंग, जिनके ऊपर लगातार हमें जयवंत होना पड़ता है। तो हर बार हमें अपने आप को परखने की जरूरत है। सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी, हम सबको, जितने भी हम लीडर हैं सबको, हमें अपने आप को परखने की जरूरत है, पूछने की जरूरत है। प्रभु यीशु को यही सवाल जो इन चोरों ने पूछा कि प्रभु, कहीं मैं तो तुझे धोखा नहीं दूंगा? मैं अपने आप तरफ जब देखता हूं तो मेरे अंदर कमियां हैं, मेरे अंदर कमजोरियां हैं। कई बार शक की कमी हो जा कई बार विश्वास की कमी हो जाती है, शक अंदर आ जाते हैं, कई सवाल खड़े होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रभु, कहीं वो मैं तो नहीं जो तुझे धोखा दूंगा? आप अपने आप को देखें। और अगर प्रभु आप में से किसी को कहे कि हाँ कोई मुझे धोखा देगा, एक दूसरे दूसरे मेंबर के साथ देखेंगे, हाँ मैं उस बहन को जानती हूँ, उसका स्वभाव थोड़ा ऐसा है, वो तो अच्छे से बात नहीं करती, ये तो वैसी है, वो तो वैसा है, ये वैसा है। मेरे चर्च में ऐसे लोग हैं जो प्रभु से बड़े दूर है, पाप करते रहते हैं, प्रभु की पवित्रता की उन्हें कोई परवाह नहीं है। नहीं, लोगों को देखने के बजाय सबसे पहले जरूरी है हम अपने अंदर झांकें, अपने तरफ देखें कि हमारी स्टैंडिंग खुदा के सामने कैसी है, हम पवित्रता की तरफ कितना बढ़ रहे हैं, कैसा हमारा स्वभाव है हमारे चर्च में, हमारे घर में, हमारे बाकी मसीह भाई बहनों के सामने, कैसी हम जिंदगी गुजार रहे हैं। तो चेलों ने कहा कि प्रभु, क्या वो मैं हूं? क्या वो हम हैं? इन्होंने अपने हमको नम्र किया है। फिर आगे लिखा है वचन 23 में, वापिस आ जाए योहन्ना, योहन्ना अध्याय 13 वचन 23 में, उसके चेलों में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। तो शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके पूछा कि बता, वह किसके विषय में बात करता है? तो जो पतरस है, उसने नजरें उठाई उस चेले की तरफ जिससे प्रभु यीशु प्यार करते थे। और हम वचनों से जानते हैं कि वो चेला योहन्ना यूहन्ना था। यूहन्ना जिसने ये किताब लिखी है, और यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य की किताब लिखी है, वही यूहन्ना प्रभु यीशु के बिल्कुल पास बैठा हुआ था। क्योंकि अब प्रभु यीशु से सबसे ज्यादा प्यार क्यों करते थे? बहुत सारे स्कॉलर मानते हैं कि यूहन्ना सबसे छोटा था। ही वॉज द यंगेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम। उन सब में से छोटा यूहन्ना ही था। तो इस कारण वो प्रभु यीशु के बिल्कुल पास बैठा हुआ था। तो पतरस उसकी तरफ देखता है और कहता है कि जरा गुरु से पूछकर बताना कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात हो रही है। तो आगे देखा वचन 25 में, तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु, वह कौन है? कौन है वो? प्लीज, वी वांट टू नो, हम जानना चाहते हैं कि वो कौन है। और इस बात को मैं कह रहा हूं, याद रखें, किसी को अंदाजा नहीं है कि वो यहूदा है, किसी को भी पता नहीं है, बिल्कुल भी किसी को भी खबर नहीं है कि यहूदा वो इंसान हो सकता है जो यीशु को पकड़वाएगा। क्योंकि यहूदा चर्च में रहते हुए ऐसी अच्छी एक्टिंग कर रहा था, किसी को मालूम नहीं था। वचन 26 में, यीशु ने उत्तर दिया कि जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा, वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया।
और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। और तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। तो प्रभु यीशु ने एक क्लू दिया चेलों को। अपने पास जो बैठा हुआ था यूहन्ना, यूहन्ना से कहा कि हाँ, मैं तुझे क्लू देता हूं कि आप लोग जान जाओ। मैं जिस एक रोटी डुबाऊंगा, और जो ग्रेवी है जिसके अंदर मैं रोटी डुबाने वाला हूं, डुबोकर जिसको दूंगा, वही है जो मुझे पकड़वाएगा। वही है जो मुझे पकड़वाने वाला है। अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। कई लोगों ने इस चीज को लेकर भी अपने अपने अलग अलग डॉक्ट्रिन्स बनाई हैं। कई लोग पता क्या कहते हैं, जैसे मैं जानता हूँ कि जो रोमन कैथोलिक हैं, वो मतलब प्याले में डुबोकर प्रभु भोज देते हैं। और हमारे कई प्रोटेस्टेंट, कई पेंटिकोस्टल, ऐसे मैं चर्चेस को जानता हूँ, सुना है मैंने कई भाई बहनों से, वो कहते हैं कि हमें रोटी डुबोकर नहीं देनी चाहिए, ऐसे अलग अलग देनी चाहिए। रोटी अलग, और जो दाखरस मिलती है या जो भी प्रभु का लहू हम मानते हैं, वो अलग से देना चाहिए, डुबोकर नहीं देना चाहिए। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? जब वो बोलते हैं कि जब रोटी डुबोकर देते हैं किसी को, तो उसके अंदर शैतान आ जाता है, जैसे यहाँ पर आ गया था। तो मुझे ये इंटरप्रिटेशन सुन के वचनों की, सच में कह रहा हूँ, बड़ी अच्छी है कि लोग ऐसे ऐसे भी वचनों को इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। बड़ी अद्भुत चीज है। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पर? एक तो परमेश्वर ने सिंपल सा ये संकेत दिया था, कि क्लू दिया था चेलों को कि ऐसा होने वाला है। तो इससे बड़ी कोई हमें, सॉरी सॉरी सॉरी, इंटरप्रिटेशन निकालने की, अपने वो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि इस कारण ये हो सब हुआ था, नहीं। चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा कि वो कौन है। प्रभु यीशु ने क्लू दिया कि ये है जिसको मैं रोटी डुबो कर दूंगा, वही है जो मुझे पकड़वाएगा। तो शैतान उसके अंदर कब आया था? शैतान उसके अंदर बिल्कुल वो आया था उसी समय। लेकिन शैतान ऑलरेडी जान चुका था यहूदा के मन को। ऑलरेडी जानता था कि यहूदा का मन मेरे लिए खुला हुआ है। शैतान ऑलरेडी जानता था कि यहूदा तैयार है। यहूदा तैयार है मुझे रिसीव करने के लिए। क्यों जानता था? क्योंकि जब हम पीछे पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा पीछे आ जाएं, 13 के ही, हाँ, वचन 2 में, 13 के 2 में यहां पर लिखा है कि जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में डाल चुका था। तो सबसे पहले यह विचार ऑलरेडी डाल चुका था शैतान यहूदा के मन में। तो यहां पर कुछ स्पेशल नहीं कि जैसे प्रभु ने रोटी दी तभी शैतान आया। शैतान ऑलरेडी जानता था कि इसने दरवाजे खोले हुए हैं मेरे लिए, अब बस मुझे जगह चाहिए। कैसे? जैसे ही ये रिलीज होगा प्रभु की उपस्थिति से, जैसे ही प्रभु यीशु अपना हाथ उठाते हैं, इससे अपना हाथ हटा लेते हैं इससे, तो मैं तैयार हूं इसके अंदर दस्तक देने के लिए। तो शैतान ऑलरेडी इसके मन में डाल चुका था। तो अब जब उसने रोटी दी प्रभु यीशु ने इसे तोड़कर, तो वचन लिखा है कि तुरंत उसके अंदर शैतान समा गया। शैतान ऑलरेडी एंटर उसके अंदर कर चुका था, ऑलरेडी कर चुका था। फिर आगे लिखा है कि यीशु ने उससे कहा कि जो तू करता है तुरंत कर। प्रभु यीशु ने कहा कि जो तू करने वाला है, जो तूने प्लान किया है, जो तूने सोच रखा है कि मैं करने वाला हूं, ये कोई एक दिन का खेल नहीं था कि अभी यहूदा के मन में ये बात आई थी। यहूदा के मन में ये बात पहले से ही चल रही थी। पहले से वो प्लान कर चुका था, पहले से ही वो जानता था कि मुझे क्या करना है। हाँ, ये बात अलग है कि बात बाकी चेलों से छिपी रही। वो बात अलग है कि बाकी जो कलीसिया थी, बाकी जो चर्च मेंबर्स थे प्रभु यीशु के, वो इस बात को नहीं जानते थे। वो बिल्कुल अनजान थे यहूदा की इन सारी चालाकियों से, यहूदा के सारे मंसूबों से, यहूदा की सारी प्लानिंग से। जो वो कर रहा था, चेले बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे। प्रियो, लास्ट मीटिंग में भी मैंने ये बात करी थी कि प्रभु यीशु की कलीसिया में अगर कोई ऐसा इंसान है जो हिपोक्रिट बनकर रह सकता है, जो कलीसिया में भी आता हो, वचनों को भी बड़ा सुना उसने, बड़ा प्रचार भी सुना उसने, बड़े अद्भुत काम होते भी देखे, यहां तक कि प्रभु यीशु ने उसके पांव भी धोए हैं, ये सब कुछ को देखा है, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी बदली नहीं है। फिर भी उसकी जिंदगी बदली नहीं है। और मैंने ये कहा था कि हो सकता है हम में से भी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो लगातार वचनों को तो सुनते हैं, चर्च में तो जाते हैं, बड़ी एक्टिविटीज तो करते हैं, लेकिन लगातार प्रभु की उपस्थिति में रहने के बावजूद भी, लगातार बड़े बड़े सरमन, अच्छे अच्छे प्रचारकों को सुनने के बावजूद भी, लगातार बाइबल को जानने के बावजूद भी, खुदा के अद्भुत कार्य को अपनी जिंदगी में देखने के बावजूद भी, यहूदा की तरह मन को कठोर करके बैठे हैं कि जहां कहीं मौका मिले प्रभु को पकड़वा देंगे। तो प्रभु यीशु ने इससे ये बात करी, ये बड़ी अद्भुत है, ध्यान से सुने। प्रभु यीशु ने इससे कहा कि जो तू करता है तुरंत कर, गो एंड सिन, कि जा पाप कर, जाके पकड़वा दे मुझे, धोखा दे मुझे, मुझे पकड़वा। अब मैं हैरान हूं कि प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा। वही प्रभु यीशु जो कहता है कि पाप ना कर, वही प्रभु यीशु जो कहता है कि पवित्र बनो, वही प्रभु यीशु जो कहता है कि मेरे जैसा तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए, वो प्रभु यीशु इस इंसान को कैसे कह सकते थे कि जा और पाप कर, गो एंड सिन इमीडिएटली, गो गो फास्ट, जा तुरंत।
मैंने कहा तुरंत कर है, तुरंत। प्रभु यीशु ये कैसे कह सकते थे? वेल, प्रभु यीशु कह सकते थे क्योंकि प्रभु यीशु उसके मन को जानते थे कि ये बंदा पैसे से प्यार करने वाला है, और पैसे की खातिर ये कुछ भी करने को तैयार है। पैसे की खातिर ये पैसे के लोभ में इतना अंधा हो चुका है कि इसे ना तो प्रभु की हजूरी नजर आती है, ना इसे वो अच्छे अच्छे संदेश नजर आते हैं, कुछ भी नजर नहीं आता है। इसके अंदर वो पैसे का लोभ भरा हुआ है। तो इसलिए प्रभु यीशु जानते थे कि ये इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगर ये नहीं बदला है तो अब भी ये बदलने वाला नहीं है। अब ये पाप करता रहेगा। अगर पहले से पाप इसमें समाया हुआ है, वो पाप जाने वाला नहीं, वो पाप इसमें बना रहेगा, वो पाप इसमें बना रहेगा ना। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसके अध्याय 22 और उसके वचन 11 में, प्लीज खोले मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 22-11। अब ध्यान से देखें कि ये जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं, ये बाइबल की आखिरी किताब का आखिरी चैप्टर है। यस, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द लास्ट बुक ऑफ द बाइबल। आखिरी चैप्टर में, आखिरी किताब में ये अद्भुत बात लिखी है। और अद्भुत बात क्या है? 22 का 11 में लिखा है, ध्यान से सुने। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है, जो अशुद्ध है, जो ईवल है, वो ईवल ही बना रहे, वो मलिन बना रहे। और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। कई बार इस वचन को मैंने पढ़ा, लेकिन एक दिन अंकल जैक पोनन से ये बात सीखने को मिली कि इसका क्या मतलब था, कि क्यों प्रभु यीशु ने ये बात कही कि जो अशुद्ध है वह अशुद्ध बना रहे, जो अन्यायी है वो अन्यायी ही बना रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे। ऐसा क्यों? वो परमेश्वर जो पवित्रता को चाहता है, धार्मिकता को चाहता है, वो ऐसा क्यों कह सकता है? वेल, तो याद रखें, यहूद प्रभु यीशु अपनी मिनिस्ट्री के लास्ट फेस में है। अब कोई पब्लिक मैसेज नहीं हो रहा है, लास्ट फेस में है। और अब ये जो किताब का हिस्सा पढ़ रहे हैं ये भी लास्ट में है। इसका क्या मतलब, ये क्यों? क्योंकि ये बाइबल सारी पढ़ने के बाद जो बंदा प्रकाशित वाक्य तक आ चुका है, आखिरी किताब के आखिरी चैप्टर तक आ चुका है, और अभी भी उसके मन में कोई कन्विक्शन नहीं है, बदलने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप को सरेंडर करके अपने पाप से पश्चाताप करने के लिए, पाप से मुड़ने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी अपनी बुराई को मन में बनाए रखता है, अभी भी पाप को जगह देकर बैठा है, अभी भी फोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी व्यभिचार से भागने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी झूठ बोलना बंद नहीं कर सकता है, अभी भी वो और तरह के गलत काम करते आ रहा है, अशुद्धता से भरा हुआ है, बुराई से भरा हुआ है। अगर ये सब कुछ पढ़ने के बाद भी उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है, वो तैयार नहीं है पश्चाताप करने के लिए, तो उसके लिए कुछ नहीं हो सकता है। वो बुराई करता रहे, जो सारे वचन को पढ़ने के बाद भी अशुद्धता से मुख फेरने के लिए तैयार नहीं है, वो अशुद्ध बना रहे, उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। और यही बात प्रभु यीशु ने यहूदा से भी कही है कि जा, अब तू पाप कर, तूने मेरे अद्भुत काम देखे हैं। सबसे जरूरी बात है, अब भी तूने देखा कि मैंने नम्र होकर तेरे भी पांव धोए हैं। पांव धोए हैं, वो बात तुझे अंदर से पूरा हिला देनी चाहिए थी कि मैं मास्टर और गुरु होकर तेरे रहा हूं। ये बात तुझे अंदर से कायल कर देनी चाहिए थी कि हाँ, तेरा अब भी मन बदल जाता। लेकिन अभी भी तो बदलने के लिए तैयार नहीं है। कई लोगों को लगता है कि यहूदा को तो ठहराया ही इसलिए गया था क्योंकि वो पकड़वाएगा यीशु को। अगर वो ना पकड़वाता तो यीशु क्रूस पर ना जाते, यीशु क्रूस पर ना जाते तो हमारी क्षमा कैसे होती? हमारी क्षमा कैसे होती? हमारी क्षमा ना होती तो हम पिता से कैसे मिल सकते थे? वेल, ये रीजनिंग गलत है। प्रभु यीशु का क्रूस के ऊपर जाना तय था, ये बात 100% सही है। लेकिन जरूरी नहीं था कि ये यहूदा के थ्रू ही होना था। यहूदा पश्चाताप करता, मन फिराता, सही हो जाता, तो खुदा ने और भी रास्ता निकाल लेना था। बिकॉज ऑलरेडी हम जानते हैं कि यहूदी लोग और रोमी लोग प्रभु यीशु के पीछे पड़े हुए थे उसे पकड़वाने के लिए। उन्होंने रास्ता निकाल लेना था प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए। लेकिन यहूदा क्यों इसमें आ गया? क्योंकि यहूदा की जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आया। और कई लोग कहते हैं कि अगर हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। और मुझे बताइए जरा, सबसे ज्यादा अगर प्रभु यीशु की उपस्थिति में कोई रहा तो वो कौन थे? हाँ, आपका जवाब सही है, प्रभु यीशु के चेले। और उन चेलों में से एक यहूदा भी था। ओके, प्रभु यीशु की, परमेश्वर की उपस्थिति में एक इंसान रहता था, लंबे समय से रह रहा था, और फिर भी उसने पाप किया, फिर भी उसकी जिंदगी नहीं बदली। यस, लूसीफर प्रभु की उपस्थिति में था, प्रभु की उपस्थिति में उसने पाप किया। आदम और हवा को हम जानते हैं, वो जगह पवित्र थी, अदन की वाटिका, पवित्र जगह, वो जहां पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर अक्सर आया जाया करता था।
परमेश्वर वहां पर आया जाया करता था, पवित्र जगह थी, तो क्या वहां पर पाप नहीं हुआ? वहां पर भी पाप हुआ, वहां पर भी जिंदगी बदली नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि कोई इंसान है प्रभु की उपस्थिति में लगातार आ रहा है, चर्च में आ रहा है, कलीसिया का हिस्सा बन रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगर उसके मन को, अगर उसने अपना मन कठोर बना लिया है, अगर वो मन से अपने आप अपने गुनाहों से मन फेरने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ यार मुझे इस पाप से नफरत है, मैं ये नहीं करूंगा, बस बहुत हुआ, ये नहीं करूंगा मैं, हद है, मैं खत्म खत्म, ये बिल्कुल नहीं करूंगा, काम बंद है। ओके, फोन से पाप हो रहा है, खत्म करो यार, फोन ही नहीं चाहिए मुझे। एक छोटा सा फोन ले लूंगा जो 700-800 का आएगा, स्विच वाला, बस फोन करूंगा, लेकिन ये चीज मुझे पाप की तरफ लेकर जा रही है, मैं यूज करना बंद कर दूंगा। और क्या, जो इंसान खुदा के साथ पवित्रता में चलना चाहता है, वो अपने मन से फैसला करेगा। और जब हम फैसला करते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं पाप से, व्हेन वी आर फ्रस्ट्रेटेड विद आवर सिन, कि बस खत्म, नहीं अब नहीं पाप करूंगा, तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, पवित्र आत्मा हमें निकालता है, पवित्र आत्मा हमें हमारा सहारा बनकर, हमारा मददगार बनकर आता है फिर हमें निकालने के लिए। तो ये बात कहना है कि प्रभु की उपस्थिति हमारी जिंदगी को बदलती है, नहीं, वचन में ये चीज हमें कई बार देखने को मिली है कि ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट ये यहूदा की जिंदगी इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत ही बड़ा प्रमाण है। परमेश्वर ने से कहा, गो एंड सिन। मेरी उपस्थिति तुझे बदल नहीं पाई, इतना प्रचार तूने सुना वो तुझे बदल नहीं पाया, तू नहीं बदलने वाला। इनफैक्ट जब हम आगे जाते हैं तो हमें पता है कि यहूदा ने जब प्रभु यीशु को पकड़वा दिया था, तो उसके मन में एक कन्विक्शन आई थी, उसके मन में एक दोष आत्मा आई थी। लेकिन ये जो दोष आत्मा थी, उसने यहूदा को असल पश्चाताप की तरफ नहीं धकेला, वरन उसके अंदर शर्मिंदगी पैदा हुई, और माफी मांगने की बजाय, पश्चाताप करने की बजाय, उसने जाकर अपने आप को खत्म कर दिया। वो सही पश्चाताप, वो अच्छी, वो बिब्लिकल रिपेंटेंस नहीं था। असल रिपेंटेंस हमें पतरस की जिंदगी में देखने को मिलती है। हाँ, उसने परमेश्वर का इनकार किया, 3 बार किया, लेकिन उसके अंदर सच्चा पश्चाताप था। वो रोया खुदा के सामने कि प्रभु मैंने गलत किया है, प्लीज मुझे क्षमा करो, मैंने गलत किया है। वो अंदर से वाकई टूट गया था। तो ओके, कंटिन्यू करते हैं आगे। वचन 28, परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि उसने ये बात उसके लिए, कि उसने ये बात किसके लिए कही है। लोगों को, जो चेले थे, उन्हें फिर भी अंदाजा नहीं था कि यहूदा ही है जो पखंडियों की तरह हमारे बीच में बैठा हुआ है, उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। यहूदा यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा था कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या ये कि कंगालों को कुछ दे। अब जब अ, चेलों ने देखा कि प्रभु यीशु ने यहूदा से कुछ कहा है, यहूदा से कुछ बात करी है, तो चेलों के मन में दो दो पॉइंट आए हैं, दो विचार खड़े हुए हैं। एक तो पहला ये कि यहूदा जो था वो कैशियर था, वो बैंक का मैनेजर है हमारे। तो प्रभु यीशु ने उससे कहा होगा कि पर्व की तैयारी के लिए कुछ सामान लेकर आ, कुछ शॉपिंग कर ले। और दूसरा, कि यहाँ प्रभु यीशु ने उससे कहा होगा कि जाकर गरीबों की मदद कर। इससे हमें एक चीज क्लियरली समझ में आ रही है कि सबसे पहली बात तो प्रभु यीशु के पास पैसा था। और वो पैसा कहाँ से आता था? वचन में हमने ऑलरेडी कई बार देख चुके हैं, लूका की किताब में देखा है कि कई कई लोग थे, अच्छे परिवार थे, जो फाइनेंशियली सेटल थे, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, अच्छा था उनका सब कुछ। वो लोग, वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु की मदद करते थे, प्रभु यीशु को फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे। प्रभु यीशु के पास वो जो आता था पैसा, वो दो कामों के लिए होता था। एक तो पहला उनकी पर्सनल नीड्स के लिए, उनकी जरूरतों के लिए, पूरा करने के लिए। और दूसरा था गरीबों की मदद करने के लिए, जो जरूरतमंद है, जिन्हें वाकई जरूरत है, उस चीज के लिए वो पैसा इस्तेमाल हुआ करता था। और चेलों के विचार में भी यही आया कि प्रभु यीशु ने अगर इससे कुछ कहा है, तो इन्हीं दोनों बातों में से कुछ एक कही होगी कि या तो कुछ शॉपिंग करके लेकर आ, और या फिर कुछ गरीबों को बांट दे। नौ, आगे वचन 30 में लिखा है, अंत वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, और ये रात्रि का समय था। वो जो टुकड़ा अभी भी अभी जो वो खाना है अभी भी उसके मुंह में है। वो जो रोटी प्रभु यीशु ने तोड़ कर दी थी, ये उसका लास्ट चांस था। ये लास्ट चांस था, प्रभु यीशु ने रोटी तोड़कर उसको दी है। अब जब हम किसको रोटी तोड़कर खिलाते हैं? रोटी तोड़ेंगे किसके मुंह में डालेंगे? वेल, जिससे हम प्यार करते हैं, या तो अपनी वाइफ को देंगे, या अपने हस्बैंड को देंगे, या अपने बच्चों को। जब केक काटा जाता है तो सबसे पहले काट कर हम देते हैं किसको? जिसे जिसे हम चाहने वाले हैं। तो प्रभु यीशु ने लास्ट टाइम फिर से दिखाया यहूदा को, आई लव यू, आई लव यू यहूदा, आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करता हूं। और रोटी तोड़कर उसने दी उसे। एक आखिरी मौका था कि उसके अंदर कन्विक्शन पैदा हो, अभी भी वो रिपेंट कर ले, अभी भी वो बदल जाए कि प्रभु, आई एम सॉरी, मैं ये काम नहीं करूंगा।
मैं तुम्हें नहीं पकड़वाऊंगा। एक लास्ट चांस प्रभु ने फिर से दिया, लेकिन वचन में देखा कि अभी रोटी उसके मुंह में ही थी। वो खाना जो प्रभु ने दिया भी उसके मुंह में था। मुंह में खाना होते हुए भी उसकी जिंदगी नहीं बदली। वह खाना अभी मुंह में ही है। वह वचन में लिखा तुरंत बाहर भागा, और बाहर अंधेरा था। बाहर तो अंधेरा था, यहूदा की जिंदगी में भी अंधेरा था। यहूदा की जिंदगी का अंधकार इतना खतरनाक था कि रोशनी उसके पास आई, रोशनी ने मौका दिया, रोशनी ने दस्तक दी, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। वो दरवाजा खोलने के लिए तैयार नहीं था। ओ प्रियो, हाय आइए, मैं और हम, आप, हम में से कोई ऐसा ना रहे कि अपने मन को हम इतना कठोर कर लें कि प्रभु में बार बार मौका दे, बार बार मौका दे। चाहे वचनों के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, अपने जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम मैसेजेस को सुनते हैं, जब हम मीटिंग में जाकर कोई अटेंड करते हैं किसी अच्छे प्रचार को, प्रभु में बार बार मौका दे रहा है कि हम पापों से पश्चाताप करें, कि जो भी बुराई अभी भी हमारे अंदर, अभी भी जो अंधकार थोड़ी सी जगह लेकर बैठा है, उसे निकाल दे अपनी जिंदगी से। ऐसा ना हो कि रात्रि आ जाए, रात्रि यानी अंधेरा आ जाए, अंधेरा इतना हो जाए कि रोशनी के लिए जगह ना बचे। आगे वचन 31 में फिर प्रभु यीशु कहते हैं, जब वह बाहर चला गया, जब यहूदा गया, तो यीशु ने कहा कि अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है, और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। और यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है, तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा, और तुरंत करेगा। अब इन दो ही आयतों में चार पांच बार हमें यह वर्ड देखने को मिल रहा है, महिमा, 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 महिमा। मेरी महिमा हुई है, परमेश्वर की महिमा हुई है। मेरी महिमा होगी, परमेश्वर की भी महिमा होगी। अब बात सोचने वाली यह है कि अव्वल अभी काम क्या होने वाला है। परमेश्वर पकड़वाए जाने वाले हैं। पकड़वाए जाने के बाद उन्हें लज्जित किया जाएगा, उन्हें उनके मुंह के ऊपर थूक दिया जाएगा, उन्हें 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 थप्पड़ मारे जाएंगे, उन्हें क्रूस के ऊपर लटका दिया जाएगा। एक ऐसी मौत दी जाएगी जो शर्मिंदगी से भरी हुई मौत है। और प्रभु यीशु बातें कर रहे हैं महिमा की। महिमा, महिमा का क्या मतलब? इसका मतलब यह है, देर आर ऑलवेज टू व्यू पॉइंट्स। दो व्यू हैं जिसके थ्रू हम चीजों को देखते हैं। एक है इंसानी नजरिया, और एक है परमेश्वर का नजरिया। और प्रभु यीशु हम जानते हैं कि परमेश्वर के नजरिया से चीजों को देख रहे थे। इंसान का नजरिया क्या कहता है यहां पर, कि प्रभु यीशु तो अभी पकड़वाए जाएंगे। अपना अपना सगा दोस्त, जिससे बहुत प्यार करता है, जिसे अपने पास रखा हमेशा, वो धोखा देने वाला है। अभी प्रभु यीशु की एज ही क्या है, सिर्फ 33 ईयर्स ओल्ड। इतनी यंग एज में प्रभु यीशु खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, अपने सारे चेलों को अकेले छोड़कर जाने वाले हैं। और प्रभु यीशु के ऊपर क्या क्या गुजरने वाला है, नहीं, प्रभु यीशु जानते कि सब कुछ होने वाला है। लज्जित होने वाले हैं, उन्हें मारा जाएगा, क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाएगा। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, एक बहुत बड़ी दुखद घटना आगे आ रही है। इंसानी व्यू पॉइंट ये कहता है कि हमें सिंपति होनी चाहिए, हमें उसके ऊपर दया आनी चाहिए कि ओ प्रभु, बड़ा बुरा होने वाला है, ये नहीं होना चाहिए, आपके साथ बहुत मुश्किल होने वाली है। नहीं, जीसस कुड सी बियॉन्ड द क्रॉस। प्रभु क्रूस यानी स्लीब के उस पार जो होने वाला है, प्रभु यीशु उसे देख पा रहे थे। और जैसे मैं कह रहा हूं, ये इंसान का नजरिया है। परमेश्वर के नजरिया में वो महिमा ही को देख रहे हैं। खुदा के नजरिया से वो महिमा ही को देख रहे हैं। खुदा के नजरिए से वो देख सकते हैं कि जो काम अभी होने वाला है, जिसके लिए यहूदा गया है मुझे पकड़वाने के लिए, इसके थ्रू इंसान जाति को क्षमा मिलने वाली है। इसके थ्रू इंसान जाति पाप से बचाए जाने वाली है। इसके थ्रू इंसान जाति पिता से दोबारा मिलाप करने वाली है। इसके थ्रू सारी बुराई डिफीट यानी पराजित होगी, हार जाएगी। शैतान क्रूस के ऊपर लज्जित होगा। मेरे क्रूस के ऊपर जाने के द्वारा इंसान के गुनाहों का प्रायश्चित होने वाला है। प्रभु यीशु इन चीजों को देख सकते थे। सो मैं कह रहा हूं, देर आर ऑलवेज टू व्यू पॉइंट्स। प्रभु यीशु क्या कष्टों का सामना करने वाले हैं? जीसस इज गोइंग टू सफर, यस एब्सोल्युटली। और कष्ट भी, दुख भी इतना भारी आने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ इंसान ही का दिया हुआ हम कहेंगे क्लेश नहीं होगा। ये सिर्फ इंसान ही की दी हुई पीड़ा नहीं होगी जो प्रभु यीशु के ऊपर आने वाली है। उसका अपना बाप भी उसे छोड़ने वाला है। तो यस, पीड़ा थी, बड़ा दुख है, बड़ा सब कुछ आने वाला है। लेकिन प्रभु यीशु चीजों को परमेश्वर के नजरिया से देख रहे थे, आत्मिक नजरिया से देख रहे थे, महिमा यानी अनंत काल की महिमा के नजरिया से देख रहे थे। इस कारण वो कहते हैं इस वचन में कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है, परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है, और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। फिर वो कहता है कि उसकी महिमा करेगा तुरंत वह। महिमा की बातें प्रभु यीशु क्यों कर सकते थे क्रूस को देखते हुए? बिकॉज ही वॉज सीइंग द थिंग्स थ्रू द गॉड्स पर्सपेक्टिव। वो खुदा के नजरिया से चीजों को देख रहे थे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारी जिंदगी में भी ऐसी बड़ी चीजें आती हैं,
ऐसे बड़े मोड़ आते हैं, ऐसी बड़ी घटनाएं घटती हैं जब बड़ी मुश्किल हमें हो जाती है। यहाँ तक कि हमें विरोध का भी सामना करना पड़ता है, कई बार अपने घर से ही, अपने कलीसिया से ही, अपने पास्टर हो सकता है कई लोगों के पास्टर भी नष्ट आते हैं, उन्हें मतलब इग्नोर करते हैं, जो गिफ्ट खुदा ने उन्हें दिए हैं वो यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पास्टर उनसे थोड़ी ईर्ष्या रखते हैं। बड़ा कुछ हो सकता है हमारी जिंदगी में, बहुत कुछ आ सकता है हमारी जिंदगी में, कई तरह के क्लेश आ सकते हैं, कई दुख भी हो सकते हैं, कोई बीमारी भी हो सकती है, बड़ा कुछ हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों को इंसानी नजरिया से देखने के बजाय हम परमेश्वर के नजरिया से देखें कि नहीं, परमेश्वर एक दिन महिमा लेगा, एक दिन परमेश्वर की महिमा होगी इन सब चीजों के थ्रू। हाँ आज कष्ट है, हाँ आज पीड़ा है, हाँ आज रोना है, लेकिन वो कहता है कि तेरा रोना हंसी में बदल जाएगा। वो कहता है कि तेरे आंसुओं को मैंने संभाल कर रखा हुआ है, जो भी आंसू बहा रहे हो वो खुद तेरे आंसुओं को पोंछ डालेगा, वो खुद पहुंच डालेगा। हमें उसके नजरिए से चीजों को देखने की जरूरत है, और जब हम उसके नजरिए से चीजों को देखते हैं तो हमारे लिए इस दुनिया में जीना और ज्यादा इजी यानी आसान हो जाता है। क्योंकि फिर हम देखते हैं कि जो महिमा खुदा ने हमारे लिए रखी है, जो जगह प्रभु ने हमारे लिए तैयार की है, प्रभु हमें उन सब चीजों के लिए तैयार कर रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं और आप, हम सब प्रभु यीशु की ये जो एग्जाम्पल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसे फॉलो करें। हम इस एग्जाम्पल को फॉलो करें। और इब्रानियों 12 में लिखा है कि उसने क्रूस का दुख सहा, जानते हुए कि आगे उसके लिए क्या धरा है, जानता था कि उसके आगे क्या धरा है। ओके, आगे वचन 33 में लिखा है, हे बालको, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, और वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे चेले हो। तो विष्णु सिंह यहाँ पर सबसे पहले कह रहे हैं कि हे बालको, थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हारे पास से चला जाऊंगा, तुम मुझे ढूंढोगे पर मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं जाता रहूंगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बालक क्यों कहा? क्योंकि प्रभु यीशु ने उन्हें बालकों की तरह इकट्ठा किया, उन्हें प्यार किया, उन्हें संभाला, उनकी देख रेख करी, सब कुछ किया प्रभु यीशु ने। लेकिन अब ये समय आ गया था कि जैसे एक छोटे बच्चों को छोड़कर माँ बाप चले जाते हैं, ऐसा इनकी जिंदगी में भी आने वाला था। प्रभु यीशु इन्हें छोड़कर जाने वाले थे। अब जो ट्रेनिंग सेशन था वो खत्म हो चुका था। जो गुरु जिसकी तरफ वो हमेशा नजरें लगाकर देखते थे, वो अब जाने वाला था। और प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तुम मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे नहीं पाओगे, और जहां मैं जाता हूं वहां तुम आ नहीं सकते। वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूं कि तुम्हें एक नई आज्ञा दे जाता हूं। मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूं, और तुम्हें इससे निराश होने की जरूरत नहीं है। वो बात आगे प्रभु यीशु यूहन्ना 14:15-16 में कहने वाले है कि एक मददगार आएगा, मैं जाऊंगा, मैं फिर आऊंगा आत्मा के थ्रू तुम्हारे पास। अब प्रभु यीशु कह रहे हैं कि एक 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 स्पेशल आज्ञा मैं तुम्हें दे रहा हूं, एक ही आज्ञा, एक आज्ञा, बहुत सारी आज्ञा नहीं, बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं, एक आज्ञा है जो आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ रखनी है, सबसे ऊपर रखनी है, और वो आज्ञा है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। एक ही आज्ञा प्रभु यीशु ने आदम और हवा को भी दी थी, और वो एक आज्ञा थी कि तुमने इस वृक्ष के पेड़ को नहीं खाना। अगर उस आज्ञा को छोड़कर हम बाकी सब सब आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वी हैव कंप्लीटली मिस द पॉइंट। जो बात जरूरी है हमने उसे साइड करके, बाकी चीजें जो जरूरी नहीं है हमने अगर उसे पकड़ लिया है, तो ये सही नहीं है। अगर हम कह रहे हैं कि चलो भाई हम तो प्रचार करेंगे, हम तो ये करेंगे वो करेंगे, चर्च में ये करेंगे, एक्टिविटीज बड़ा कुछ करेंगे, लेकिन क्या हमारी जिंदगी में हमारे कलीसिया के मेंबर्स के लिए, हमारे चर्चेस के भाई बहनों के लिए प्यार है? क्या हमारे अंदर वही दया है अपने चर्च के बच्चों के लिए जो अपने बच्चों के लिए है? क्या हमारे अंदर वही लगाव है अपने चर्च के लीडर के लिए जो हमारे अपने माँ बाप के लिए है? सो ये चीजें प्रभु यीशु ने कही है। प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ। नई आज्ञा ये नहीं देता आई एम गोइंग टू इन्वेंट समथिंग न्यू, कि कुछ मैं नई चीज की खोज करने वाला हूँ, कोई नई आज्ञा नहीं। यहाँ पर जो वर्ड ग्रीक में यूज हुआ है, वो नए का मतलब है समथिंग फ्रेश। ऑलरेडी दीज थिंग्स आर टोल्ड इन द बाइबल, ये सब चीजें ऑलरेडी बताई गई हैं, बट आई एम टेलिंग यू इन ए फ्रेश वे, एक नए तरीके से, एक नई चीज में मैं ये आपको बता रहा हूँ, एक नए तरीके से आपको मानने के लिए कह रहा हूँ कि एक दूसरे से प्यार करो, ये सबसे जरूरी बात है। एक दूसरे से प्यार करो, जैसे मैंने तुमसे किया था, जैसे मैंने तुम्हारी सेवा करी, तुम्हारे पांव धोए। मैंने हमेशा ये नहीं देखा कि मैं बड़ा हूं या तुम छोटे हो, नहीं, ऐसे ऐसे नहीं देखो, एक दूसरे से प्यार करो। तुम आपस में भाई बहन हो, यू आर ब्रदर, नो बडी इज अबव, नो बडी इज लोअर, कोई ऊंचा नीचा नहीं कि मैं बॉस, नहीं भैया तुम छोटे मैं बड़ा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की परवाह करो, एक दूसरे की जरूरत में उनके काम आओ।
कई भाई बहनों के मुझे मैसेजेस आते हैं, कई भाई बहनों के कॉल आते हैं। मैं आपको सच में बताऊं, लिटरली आई रियली वांट टू हेल्प एवरीवन। मैं सच में चाहता हूँ कि सब किसी की मदद करूं। लेकिन जितने फोन कॉल्स आते हैं, अगर मैं सबको अटेंड करने लग जाता हूँ, तो ना तो मैं अपना काम कर पाता हूँ, और फिर फैमिली है उनको भी देखना, और फिर बाहर मिनिस्ट्री में जाना पड़ता है। वो सब चीजें होना या हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। सो गॉड विलिंग, कोई, बिकॉज वी डोंट हैव अ बिग टीम, अ बिग सेटअप, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो हम सोच रहे हैं, दिमाग में भी विचार है कि हम इसका कुछ करेंगे, ताकि जो भाई बहन है उनकी मदद हो सके। क्योंकि बड़ी मुश्किल है। मैं लिटरली बताऊं तो चाहता हूं कि हर किसी से विजिट करूं, हर किसी को मिलूं, हर किसी से बात करूं, हर किसी के जो भी सवाल है उन्हें सुनकर उनके जवाब दूं। बहुत सारे भाई बहन कंफ्यूजन में हैं, उन सबसे बात कर सकूं। लेकिन आई एम रियली शॉर्ट ऑफ टाइम। मैं सच में, मुझे बड़ा दुख है कि मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं कई बार सोचता हूँ कि काश ऐसा कोई सीन होता कि मैं अपनी फोटो कॉपी करा के दो तीन काम में लगा देता। लेकिन एनीवेज, वो नहीं हो पाता। सो एक चीज है कि हमें एक दूसरे से प्यार करना। और प्यार करना ऐसा नहीं कि भैया हम ठीक है प्रार्थना करेंगे। एक दूसरे के पास बैठना, उनके साथ समय बिताना, उनकी बात को सुनना। जरूरी नहीं कि हमें पैसे से ही किसी की मदद करनी है और यही प्यार है, नहीं। कई बार लोग ऐसे बैठे होते हैं हमारे चर्च में, हमारे आसपास में, हमारे भाई बहन, हमारे पड़ोस में, जिन्हें जरूरत है कि कोई उनके पास पास बैठ जाए 10 मिनट। उनके उनके अंदर जो दुख भरा पड़ा है, जो चीजें भरी पड़ी हैं, उन्हें सुन ले बस। तो आइए हम उन्हें प्यार करना शुरू करें। बैठे उनके पास, समय बिताएं। बस पूछिए उनसे, कैसे हैं आप, क्या मैं आपसे 10 मिनट बात कर सकता हूँ, बच्चों से उन्हें इनकरेज करें। मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं पैसे से ही हो सकता है। अगर कहीं जरूरत है पैसे की, कि हाँ भैया उसे पैसे की जरूरत है, और आप वहां पर कहेंगे नहीं भैया हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो ये गलत है। अगर बंदा भूखा मर रहा है, आप कहेंगे हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो गलत है। जहाँ उसे पैसे की जरूरत है, आप उसकी हेल्प करो। उसे खाने की जरूरत है, एक टाइम का खाना उसे खिला दो। जितना हो सकता है, ठीक है, मैं ये एक चीज के ऊपर लिमिटेड नहीं रख रहा इस बात को। प्यार करना मतलब वो किसी भी तरह से आप दिखा सकते हैं अपने प्यार को। ओके, तो प्रभु यीशु ने यही कहा कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ प्यार किया ना, वैसा ही तुम्हें आपस में प्यार करने की जरूरत है। मिनिस्ट्री, बाकी चीजें, सब कुछ वो सब बाद में है। सबसे पहले प्यार। अगर आपकी जिंदगी में प्यार नहीं है, हमारे हमारे क्या बोलते हैं, हमारे सिद्धांत अलग हो सकते हैं, हमारी कोई ऐसी नॉन एसेंशियल डॉक्ट्रिन्स हो सकती हैं। ऐसी कई शिक्षाएं हो सकती है जो मैं कहता हूँ नॉन एसेंशियल है। दो चीजें, एक है एसेंशियल और एक है नॉन एसेंशियल। तो जो नॉन एसेंशियल है कि बपतिस्मा कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये है वो, ये कुछ चीजें हैं जो नॉन एसेंशियल है। कि अन्य भाषा के वरदान कौन कौन से हैं, अ, अन्य भाषा में बोलना होता है या नहीं होता है, अन्य भाषा कहाँ बोलनी चाहिए, ये सब नॉन एसेंशियल है। हम इन चीजों को लेकर है एक, एक ऐसी दीवार नहीं बना सकते कि हाँ इसके कारण हम किसी से बात नहीं करेंगे, इसके कारण हम आपस में मिलजुल नहीं सकते हैं। हमारे मतभेद हो सकते हैं नॉन एसेंशियल चीजों को लेकर। मैं कह रहा हूँ एसेंशियल चीजों को लेकर नहीं, कि कोई बंदा कहे कि नहीं भैया पिता पुत्र पवित्र आत्मा का कोई सिद्धांत नहीं है। कोई कह दे कि साल्वेशन प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा नहीं, उसके अनुग्रह के द्वारा नहीं, ये हमारे कामों के द्वारा है, नहीं। ये वो चीजें हैं जो इसेंशियल है। तो ये डॉक्ट्रिन्स के ऊपर खड़े रहना ये बड़ा जरूरी है। और उन चर्च से, उन लोगों से हमें साइड होना चाहिए जो ये चीजें सिखाते हैं, जो कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, वो मात्र एक फरिश्ता है, वो मात्र एक नबी ही है, हम भी खुदा बन सकते हैं। वो उन चीजों से हमें परे हो जाना चाहिए जिन्होंने सुसमाचार को बिगाड़ दिया है। जो जो मसीह यीशु के सुसमाचार को बिगाड़ रहे हैं, एक दूसरे आत्मा का, एक दूसरे यीशु का, एक दूसरा सुसमाचार पेश कर रहे हैं, हमें उनसे दूर होना है, बिल्कुल होना है। वचन हमें कहता भी है कि उनसे परे हो जा। यूहन्ना अपने खत में ये लिखता है। लेकिन जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं, हम उन्हें लेकर नहीं कह सकते हाँ भैया हम तो इस चीज को मानते नहीं मानते। जैसे इसकी इसकी परफेक्ट एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ। अमेरिकन प्रचारक है, एक है पास्टर जॉन मैकार्थर, आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा, और एक है पास्टर जॉन पाइपर। ये दोनों प्रभु के बड़े अच्छे दास हैं, बहुत बढ़िया इनकी, इन दोनों की थियोलॉजी है। कुछ चीजें हैं ऊपर नीचे, सब चीजों से मैं भी सहमत नहीं हूं। लेकिन ये जो दोनों लोग हैं, दोनों के बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जो आपस में दोनों के नहीं मिलते। लेकिन वो नॉन एसेंशियल है। वो है एस्केटोलॉजी को लेकर, कि प्रभु यीशु कलीसिया से पहले आएंगे या बाद में आएंगे। वो चाहे प्री मिलेनियलिज्म को लेकर हो, अलग अलग विचार हो सकते हैं। लेकिन ये लोग एक साथ स्टेज शेयर करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस में ये इकट्ठे मिलते हैं, एक दूसरे के चर्च में भी प्रचार करने के लिए जाते हैं। ये प्यार है। ये नॉन एसेंशियल चीजें आपके बीच में नहीं आनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में भी ये
नहीं आनी चाहिए। हम जो परमेश्वर के साथ प्यार करने वाले हैं, मानने वाले हैं, परमेश्वर ने यही आज्ञा दी है। मैं एक नई आज्ञा तुम्हें दे जाता हूँ, एक फ्रेश वे में आपको बताता हूँ कि एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया। फिर शमौन पतरस ने प्रभु यीशु से कहा वचन 36 में कि हे प्रभु तू कहाँ जाता है। और अब हम जानते हैं कि शमौन पतरस जो है वो हमेशा उत्सुक रहता है कुछ ना कुछ पूछने पूछने के लिए, कुछ ना कुछ जानने के लिए। तो फिर से उसका सवाल आ गया, प्रभु तू कहाँ जा रहा है। हे प्रभु तू हमें छोड़कर कहाँ जाने वाला है। हम तो तेरे ऊपर निर्भर है, सब कुछ तेरी तरफ देख रहे हैं। जो भी हमें हमारे हमारे सामने अगर कोई केस भी आता है दुष्ट आत्मा का, हम आपके सामने लाकर रख देते हैं। हम तो अभी काबिल भी नहीं हैं इन चीजों के कि हम खुद इन चीजों को हैंडल कर सके। सो वेयर आर यू गोइंग एंड यू आर लिविंग अस अलोन। ये कैसे हो सकता है। तो परमेश्वर ने कहा कि जहां मैं जाता हूँ वहां तो अभी मेरे पीछे नहीं आ सकता। अभी ध्यान के परमेश्वर ने कहा कि अभी मेरे पीछे नहीं आ सकता। जो जो मेरे ऊपर गुजरने वाली है अभी तू उन चीजों पर नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। समय आएगा, अभी नहीं है, अभी वो समय नहीं है। एक समय आएगा जब तू मेरे पीछे आएगा। प्रभु यीशु जानते थे, बात कर रहे थे क्रूसिफिक्शन की और पतरस के क्रूसिफिक्शन की, कि हाँ मैं क्रूस के ऊपर जाने वाला हूं, मर कुर्बान होने वाला हूं, तू भी कुर्बान होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं, अभी वो समय नहीं है। जब तक मैं और आप, हम मसीह यीशु की कुर्बानी को अपनी जिंदगी में स्वीकार नहीं कर सकते या स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक हम भी यीशु के लिए मरने के लिए तैयार नहीं हो सकते। तब तक हम भी अपने आप का इनकार नहीं कर सकते। तब तक हम भी क्रूस को नहीं उठा सकते जब तक हम मसीह यीशु की क्रूस को स्वीकार नहीं कर लेते पहले, कि हाँ वो मेरे लिए मरा है और वो कितना महान सेक्रीफाइस है, वो कितना बड़ा बलिदान है हमारे लिए जो हुआ है। तो जब तक प्रभु यीशु पहले नहीं क्रूस के ऊपर जाते, तब तक पतरस भी क्रूस के ऊपर नहीं जा सकता। अभी नहीं होगा ये बात परमेश्वर ने खुद क्लियर करी है। तो वचन 37 में पतरस, अक्सर जैसा इंसान वो है, वो कहता है कि हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता, मैं तो अभी आऊंगा। ये कैसे हो सकता है, ये बात तुमने कैसे कह दी कि अभी तू मेरे पीछे नहीं आ सकता, मैं अभी आ सकता हूँ। मैं तो तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। ओह वाह, अद्भुत। पतरस कह रहा है अपने अपन घमंड करते हुए कि प्रभु तू जानता नहीं है मेरे विश्वास को, तू जानता नहीं है मैं कितना बड़ा तेरा फॉलोअर हूँ, तू जानता नहीं है मैं कितना अद्भुत चेला हूँ, इन सबसे बड़ा हूँ, इन सबसे महान हूँ, इन सबसे अनोखा हूँ, इन सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। ओह वाह। यस, डेफिनेटली वो जान देगा। डेफिनेटली वो जान देने वाला है। हम जानते हैं, इतिहास गवाह है इस बात का। लेकिन मैं और आप, हम अपने बल पर, अपने जोर पर ये कभी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा की मदद के बिना हम प्रभु यीशु मसीह की मर्जी को भी पूरा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए मरना, उसके लिए क्रूस उठाना और उसके लिए दुख को सहना तो अलग बात रही। पतरस कह रहा है कि प्रभु मैं तेरे लिए अपनी जान तक भी देने के लिए तैयार हूं, दे दूंगा तेरे लिए अपनी जान भी। और आगे सुने फिर प्रभु यीशु ने उसके घमंड को कैसे तोड़ा। उसके अंदर ये जो सेल्फ राइचियसनेस थी, जो खुद की बनाई हुई धार्मिकता थी कि हम अपने अच्छे कामों से सब कुछ हासिल कर लेंगे, इस चीज को प्रभु यीशु ने यहाँ पर अब तोड़ने वाले हैं, उसके घमंड को खत्म करने वाले हैं। और मैं ये बात आपको पहले भी कई बार कह चुका हूं कि पतरस जब प्रचार करता होगा प्रेरितों के काम उसके दो में, जब 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया, बहुत सारे लोग उस समय मसीह यीशु में आए थे, तो लोग उसको अगर अगर अप्रिशिएट करते होंगे कि वाह पतरस यू आर सच ए ग्रेट प्रीचर, तुम कितने महान, कितने बड़े प्रचारक हो, कितने अच्छे प्रचारक हो, देखो कितने लोगों ने बपतिस्मा ले लिया बिकॉज तूने इतना अच्छा प्रचार किया। तो पतरस हाथ खड़े करता होगा, भैया मुझे माफ करो, मैं जानता हूं अपने बारे में, मैं जानता हूं अपनी काबिलियत कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैंने क्या क्या किया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने यीशु का 3 बार इनकार किया, पता है आपको। और मुझ जैसे इंसान को जिसने 3 बार इनकार किया यीशु का, उस यीशु ने फिर से आकर प्यार किया, फिर से आकर खड़ा किया। ओह, ये मेरे बल से, मेरे जोर से मैं अच्छा प्रचारक हूं इस कारण नहीं हुआ। ये इस कारण हुआ है क्योंकि वो परमेश्वर महान है, क्योंकि उसने अनुग्रह किया है। उसके अनुग्रह के द्वारा और उसके पवित्र आत्मा के द्वारा ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। परमेश्वर से क्या कहते हैं, पतरस ने जब कहा कि मैं अपनी जान भी तेरे लिए दे दूंगा। ओके, वचन 38, फिर से 38 में आ जाए। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा, क्या तू अपनी जान देगा मेरे लिए। प्रभु यीशु से पूछ रहे हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि मुर्गा बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना करेगा। ओके, तो तुझे इतना घमंड है, तुझे इतना प्राइड है अपने आप के ऊपर कि मैं यीशु के लिए मर सकता हूँ। अच्छा, तुझे ऐसा लगता है। वेल, तुझे बताता हूँ कि मुर्गा 3 बार बांग नहीं देगा जब तक तू मेरा इनकार नहीं करेगा। 3 बार तू मेरा इनकार करेगा, फिर जो मुर्गा है वो बांग भी देगा, वो बोलेगा। और ये चीज हम जानते हैं सच हुई। ये बात हम जानते हैं सच हुई। और जो 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 बात प्रभु यीशु ने पतरस के विषय में कही थी वो भी सच हुई कि हाँ वाकई उसने प्राण दिया।
आकाश ने प्राण दिया। और फिर वो अपने घमंड से नहीं कह सकता था कि हाँ भैया देखो मैं यीशु के लिए मरने के लिए जा रहा हूं, मैं तो यीशु के लिए ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। अब वो जान गया था कि परमेश्वर उससे इतना प्यार करता है और उसके अनुग्रह के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी दया के बिना, उसके प्यार के बिना, उसकी आज्ञा के बिना मैं ये कुछ नहीं कर सकता हूँ। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम अपने आप को सबसे पहली बात हम्बल रखें, अपने आप को नम्र रखें। किसी भी तरह की अपनी धार्मिकता पर घमंड ना करें कि मैंने कुछ अचीव कर लिया है, मैं कुछ जानता हूं, मैं इस चर्च के साथ जुड़ा हुआ हूं तो इस कारण हम अच्छे हैं, मैं उस चर्च से जुड़ा हूं तो इस कारण हम हायर क्रिश्चियन हैं। और ये बड़े दुख की बात है कि आज हमारी क्रिश्चियनिटी में ये चीजें बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुकी हैं। जो एक बड़ी बड़ी मशहूर चर्च का हिस्सा है, उससे लगता है कि जो बाकी छोटी छोटी चर्चेज हैं वो लोअर क्रिश्चियन है, और ये जो बड़े बड़े चर्चेज हैं जिसमें हम जाते हैं वो हायर क्रिश्चियन है। नहीं, ये बहुत बड़ा घमंड है, ये बहुत बड़ा पाप है, परमेश्वर इसे पसंद नहीं करते हैं। अपने आप को हमें नम्र करना जरूरी है। हम अपने आप को अपनी कलीसिया को प्रमोट करने के बजाय, अपने आप को प्रमोट करने के बजाय, हमारा एक ही प्रोपेगेंडा होना चाहिए, हमारी एक ही प्रमोशन होनी चाहिए, और वो मसीह यीशु, उसका प्यार जो उसने हमारे लिए किया, उसका बलिदान जो हमारे लिए दिया, और उसका अद्भुत दूसरा आगमन जो होगा। ये हमारी उम्मीद है, किसी चर्च के ऊपर नहीं, किसी पर्टिकुलर इंसान के ऊपर नहीं, मसीह यीशु के ऊपर बस। हमारे पास एक ही मिशन है जिसे हमें बढ़ाना है, वो है सुसमाचार का मिशन। हमारे पास एक राज्य है जिसे हमें फैलाना है, वो है परमेश्वर का राज्य। हमारे पास एक ही शख्सियत है जिसके बारे में लोगों को बताना है, और वो है मसीह यीशु। एंड लेट अस डू दैट instead of promoting a particular church, a particular insan, a particular whatever. Let us make Jesus famous. आइए अब मसीह यीशु को फेमस करें। लेट अस प्रीच द गॉस्पेल, दैट इज इट। सुसमाचार का प्रचार करें, इसके अलावा कुछ नहीं। और सुसमाचार क्या है? कि वी ऑल आर सिनर्स, हम सब पापी हैं। कोई भी इंसान नहीं जो धर्मी है, एक भी नहीं, वचन कहता है। और हम पापियों के लिए प्रभु यीशु आए हैं। प्रभु यीशु ने जन्म लिया ताकि वो इंसान के पाप को अपने ऊपर लेकर एक ऐसी पवित्र कुर्बानी दे जिसके द्वारा मैं आप हम सब पिता से दोबारा मिलाप करें। और वो यीशु जो हमारे लिए कुर्बान हुआ हमारे पापों को लेकर, वो यीशु दोबारा फिर आ रहा है कलीसिया को लेने के लिए, और हम उसके साथ रहेंगे हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए। दिस इज द गॉस्पल, ये सुसमाचार है, यही हमारी उम्मीद है और यही लोगों को चाहिए।